क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे मंदिरों की मूर्तियों में, प्राचीन भारतीय चित्रकला में या यहां तक कि कुछ प्राचीन कहानियों में महिलाएं अक्सर टॉपलेस दिखती हैं? क्या यह हमारी संस्कृति की कोई पिछड़ी सोच है या फिर इसमें छिपा है कोई गहरा अनसुना संदेश? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और यह सफर आपको चौंकाने वाला है। हमें बचपन से यह सिखाया गया कि हमारी सभ्यता बेहद पिछड़ी थी। सती प्रथा, दहेज, बाल विवाह, ये सब कहानियां हमें यही बताने की कोशिश करती हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमारी सभ्यता को बर्बर कहकर प्रचारित किया। लेकिन क्या यह सच है या उनके अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई कहानी थी? आइए प्राचीन भारत के समय में चलते हैं। महिलाओं को क्या दर्जा मिला था? वेदों में महिलाओं को गृहलक्ष्मी कहा गया है। उपनिषदों में महिलाओं को विदुषी बताया गया है। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विद्वानों का नाम कौन नहीं जानता? और कामसूत्र, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, उसमें महिलाओं के लिए समानता की बात की गई है। अब सवाल यह उठता है, इन सब के बावजूद प्राचीन मूर्तियों और कला में महिलाओं को टॉपलेस क्यों दिखाया गया? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ फैशन का हिस्सा था, तो फिर से सोचिए। टॉपलेस दिखाने का मतलब कभी भी अश्लीलता नहीं था। एक, सौंदर्य और प्रकृति का सम्मान। प्राचीन भारतीय कला में महिला को प्रकृति का प्रतीक माना गया है। जीवनदायिनी, सृजन का स्रोत। उनका शरीर, चाहे वो वस्त्रों में हो या बिना, सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक था। दो, सामाजिक समानता। कपड़े पहनने का संबंध जलवायु और सामाजिक संदर्भ से था, न कि शर्मिंदगी या पितृसत्ता से। भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम कपड़े पहनना सामान्य था। यह सुविधा और आराम की बात थी। तीन, मानसिक स्वतंत्रता का प्रतीक। पुरुषों और महिलाओं को कपड़ों से नहीं बल्कि उनके ज्ञान और गुणों से आंका जाता था। मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने कभी शरीर को अश्लील नहीं माना बल्कि उसे कला का माध्यम समझा। जब पश्चिमी लोग भारत आए तो उन्होंने हमारे इस खुलेपन को समझने के बजाय इसे असभ्य कहा। उन्होंने अपनी विक्टोरियन मोरालिटी को थोपने की कोशिश की और यहीं से हमारे समाज की सोच बदलने लगी। हमने अपनी ही कला, संस्कृति और महिलाओं को गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। ये सब शिक्षा और प्रचार के जरिए धीरे धीरे हमारी सोच में बैठा दिया गया। आज का सवाल यह है, क्या हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह समझ पाए हैं? क्या जो हमें सिखाया गया वो सच है या फिर हमें अपनी जड़ों को फिर से समझने की जरूरत है? हमारी टीम ने वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है और ये साफ है, हमारी संस्कृति में महिलाओं को वो दर्जा दिया गया जो आज भी कई समाज नहीं दे पाए। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन मूर्ति को देखें तो उसे पितृसत्ता का नहीं बल्कि शक्ति, सौंदर्य और स्वतंत्रता का प्रतीक माने। अगर यह विषय आपको भी उतना ही दिलचस्प लगा जितना हमें लगा, तो हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता। हमने इन तमाम सवालों और उनके जवाबों को एक किताब में समेटा है। इस किताब का नाम है हर स्टोरी अनवेल्ड। आप इसे नीचे दिए लिंक से ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी जड़ों को समझने और सच्चाई जानने की ये यात्रा साथ में करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताइए आपके क्या विचार हैं इस विषय पर। धन्यवाद। जय हिंद।